खून की खेती कांग्रेस करती है, ये कहकर क्या साबित कर रहे हैं आप लोग? अंजना जी, मेरे पास फोन कनेक्शन से ऑडियो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सुन के जो उत्तर दे सकता हूं प्रयास करता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। जी बोलिए। सबसे पहले तो ये जो बात कही गई है बिल्कुल सच्चाई है इसमें, हम्म। कि जब किसानों का एक समूह है, कुछ किसान बातचीत कर रहे हैं, उनसे सरकार सकारात्मक रूप से बातचीत कर रही है। हम्म। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं, खासकर विपक्ष की कांग्रेस, जो चाहती है कि खून बहे, गोलियां चल जाएं, थोड़ी लाशें होंगी तो राजनीतिक गिद्ध 10 जनपद से उड़ते हुए आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और बताएंगे कि देखिए जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी हैं। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह आज कह रहे थे, गोधरा कांड की बात कर डाली। अरे ये तो वो दिग्विजय सिंह हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने किसानों पे गोलियां चलवाई थी और उसके बाद 24 किसानों की जान चली गई थी। और ये खून की खेती इसलिए भी है, मैं एक और बात बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, जब पुलिस कर्मियों को चोट लगती है क्योंकि वो संयम और शौर्य का परिचय देके गोली नहीं चलाते कि चलिए कोई रूठा है, उपद्रवी भी हो तो भी हमारा नागरिक है, उस पर गोली नहीं चलाएंगे, तो उनसे मिलने जाने का समय तो नहीं होता प्रियंका वाड्रा गांधी के पास। लेकिन वो पहुंच जाती है नवनीत के घर और कहती हैं शोक सभा में कि ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, हमारी संस्कृति में शोक सभा पे जाके संबल बंधाया जाता है, वहां पे आंदोलन कैसे चलेगा इसकी रूपरेखा नहीं लिखी जाती है। आंदोलन किसानों का है और उस पर घमासान आप लोग छेड़ रहे हैं। खून की खेती वाले पर क्या जवाब होगा आपका? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को आज पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद की और सदन की एक गरिमा होती है और उस गरिमा में खून की खेती करना, और वो भी देश के अन्नदाताओं पे, उनको हाथ जोड़कर आज देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन शायद वो कहते कहते थोड़ा सच कह गए, और मैं ये इसलिए कहती हूं क्योंकि आज 73वां दिन है किसान आंदोलन का। 175 किसानों की अभी तक मौत हो चुकी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 1 लाख किसानों की अभी तक मौत हो चुकी है। 2019 अकेले में 45,000 किसानों ने और डेली मजदूरी करने वाले लोगों ने आत्महत्या करी है। आखिर ये खून किसके साथ पे जाएगा? इसका जिम्मेदार 175 आंदोलन में जो भी मौतें हुई इसका कौन है? तो शायद वो कुछ बोलते बोलते सच बोल गए थोड़ा, लेकिन सच अपनी गिरहबा में झांक कर देखे तब ज्यादा दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है अन्नदाताओं पर खून की बातें करना, ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी गरिमा है? मैं एक बात और जरूर कहना चाहती हूं आपसे, क्योंकि उपद्रव और आतंकवादियों की बातें हो रही हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि किसानों के संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पूछती हूं, आज 10वां दिन हो गया है, 26 जनवरी हुए, 8वें दिन, 7 दिन नहीं, 8वें दिन लुकआउट नोटिस इशू हुआ था दीप सिद्धू के खिलाफ। 8वें दिन इतना टाइम क्यों लगा लुकआउट नोटिस इशू होने में? अगर उसने इतना उपद्रव किया, उसको कौन बचा रहा है? उसके ऊपर किसका संरक्षण है? और उपद्रव की जहां तक बात है, ट्वीट पर, फेसबुक लिखने पर, शायद एक मजाक कर देने पर लोगों को जेल भेज दिया जाता है। लोग खुलेआम किसानों को आतंकी बता रहे हैं। भाजपा के सपोर्टर्स है, भाजपा के नेता है। कपिल मिश्रा कौन है? देखिए उनके ट्वीट। कंगना रनौत कौन है? इतनी बड़ी सपोर्टर है। वो खुलेआम आतंकी बता रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 26 जनवरी की परिस्थिति फिर से ना बने, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, जो चक्का जाम किया जा रहा है वो दिल्ली में नहीं किया जा रहा है, दिल्ली के बाहर किया जा रहा है। कोई फ्लैश मॉब आकर के किसी भी बैरिकेड को तोड़ने का या किसी और हिंसात्मक कार्रवाई में शामिल होने का कोई इरादा किसी का नहीं है, ना कोई करेगा। ये रिकॉर्ड करके रख लूं आपकी बात। हाँ, लेकिन इसमें ये मैं बता दूं, जिस प्रकार से लोनी के विधायक को भेज करके इन्होंने हिंसा कराई और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके सिंघू बॉर्डर पे हिंसा कराई, ये काम ये अगर करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। हमारे आदमी कोई हिंसा में शामिल नहीं होगा। हम तो उल्टे जो जाम में फंसेगा उसको जो है पानी पिलाने का, उसको भोजन कराने का, उसको मूंगफली देने का, इस तरह का हमारे कार्यक्रम है। और हम तो हाथ जोड़ के उन्हें बताएंगे हम किस कष्ट में हैं, और हमारे बिजली, पानी, टॉयलेट्स, इंटरनेट, सब सुविधाएं काटने का काम जो सरकार ने किया, वो सारा जुल्म जाति जो हमारे ऊपर हो रही है उसको हम बताने के लिए चक्का जाम कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण कर रहे हैं और ऑफ पीक आवर्स में कर रहे हैं, सुबह सुबह या शाम के टाइम नहीं कर रहे हैं।
12 से 3 बजे, ताकि एक संदेश जाए लेकिन आम नागरिकों को कोई कष्ट ना हो। ये ध्यान रखते हुए हम इस कार्रवाई को मुझे ये अंजाम देंगे। बताइए, मूंगफली और चना खिलाकर आप लोगों को तो समझाएंगे कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे थे आज पार्लियामेंट में कि आप लोगों से पूछते रह गए वो कि काला क्या है इस कानून में, कोई बता ही नहीं पाया। आज बोल दीजिए टीवी पर, सब लोग समझ लेंगे। नहीं, देखिए, वो उसके प्रश्नों के तो खैर काफी लंबा उत्तर है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट किया गया है कि किस तरीके से यह कानून किसान के पक्ष में नहीं है, और एमएसपी की गारंटी वाला कानून जो पक्ष में है उसको आप लाए नहीं है। काला क्या है इस कानून में? क्योंकि किसान विरोध पर बैठे हैं, अगर 73वें दिन भी बैठे हैं तो जाहिर तौर पर वो कन्विंस्ड है, उनकी शिकायत है, वरना कोई यूं ही ठंड में नहीं बैठता बाहर में सब कुछ छोड़ छाड़। नहीं, अंजना जी, हाँ। जो किसान इस आंदोलन में नहीं है, जो यहाँ बैठे नहीं है, वो भी अन्नदाता नहीं है क्या? जो किसान मांग करते हैं कि ये कानून को लागू करो, एक दो थोड़ी बहुत संशोधन करके लागू करो, वो भी किसान नहीं है क्या? लेकिन आप ये जो बार बार उच्चारण करते हैं, बोलते हैं किसान अन्नदाता, वो जो अधिक से अधिक किसान देश भर में बैठा है, मिश्रा जी, जो चाहता है ये कानून जल्दी से जल्दी लागू हो, मिश्रा हम जी, उसको देखें। शामली में महापंचायत किया है जयंत चौधरी ने, क्या करेंगे, दौसा में किया है उनके बारे में सचिन कौन पायलट उठाएगा ने, विषय? इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में इसी तरह का पंचायत किया गया था। क्या ये तमाम ऐसे किसान आंदोलित नहीं हो रहे उससे अलग अलग राज्यों में? सिर्फ एक राज्य की बात कैसे रह गई? दौसा और शामली देश नहीं है अंजना जी, दौसा और शामली देश नहीं है। 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किसान बैठा है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरला तक किसान बैठा है, नारियल से लेकर मधुमक्खी की किसान बैठा है। वो चाहता है ये कानून लागू हो जल्दी से जल्दी। उसमें दो तीन संशोधन हम भी मांग कर रहे हैं, वो संशोधन करके लागू करे। और अभी जैसे अभी बात आ रहा था, पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, 26 जनवरी के पहले भी वो आश्वस्त किए थे, टीका जी भी आश्वस्त किए थे। 26 जनवरी को क्या हुआ देश ने देखा, अभी उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा? मोहन मिश्रा जी का सवाल था, वो पूछ रहे थे कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद कैसे भरोसा करें, वो भी जरा बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बहस में। नहीं, उसके विषय में मैंने बहुत स्पष्ट किया, हमारी तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। लाठी खा करके, पथराव झेल करके भी हम शांतिपूर्ण रहे हैं। दिल्ली में कोई एंटर कर नहीं रहा है, लेकिन अपने लोगों को भेज करके ये किसी साजिश का फिर से अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो उसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। जैसे 26 जनवरी की घटना में इन्हीं के लोग निकल आए, तो ये सारा देश इसको जानता है और देखता है।